बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि वो एम्परर अब फिर से जिंदा हो चुका है, जिसे डर्थ वेडर ने उठाकर एयर शाफ्ट से नीचे फेंक दिया था और उसने रेजिस्टेंस को धमकी दी है कि अब वो अपना फाइनल ऑर्डर लेकर आएगा और उन सबको खत्म कर देगा। वहां रेजिस्टेंस लीडर जनरल लिया ने अपने जासूस फर्स्ट ऑर्डर में भेज दिए हैं, जो उसे वहां की खबरें पहुंचाते हैं और साथ ही वो रे को भी एक जेडाई मास्टर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। वहीं कायलो को कुछ गार्ड से लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो एक एक करके उन सब को मार देता है और वहां से एक वे फाइंडर डिवाइस को हासिल कर लेता है, जो कि एक पिरामिड शेप की डिवाइस है, जिसकी हेल्प से जितने भी डार्क फोर्स के लीडर गुजरे हैं उनके स्पिरिट्स और उनके प्लेनेट को ढूंढा जा सकता है। वो उसे यूज करता हुआ ट्रैवल करता है और एक प्लेनेट एक्सगोल तक पहुंच जाता है। वहां उसे वही एम्परर मिलता है जो उसे बताता है कि मैंने ही सुप्रीम लीडर को बनाया था ताकि वो तुम्हें जेडाई बनने से रोक सके और तुम्हें रास्ते से भटका सके। और वो उसे अपने फाइनल ऑर्डर और अपनी शिप्स का बताता है, जिन सब में सुपर लेजर वेपन है जो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। एम्परर कायलो को कहता है कि वो जाए और रे को ढूंढकर खत्म कर दे, जो कि जनरल लिया के पास अपनी जेडाई ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है। अब वहां ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है रे के दोस्त को और उस पायलट को जिसकी उसने जान बचाई थी। ये दोनों एक और शिप से इंटेलिजेंस रिसीव करते हैं जो इन्हें एम्परर के एक्सगोल प्लेनेट पर होने और फाइनल ऑर्डर के बारे में बताता है। वो ये न्यूज फौरन आकर जनरल लिया और रे से शेयर करते हैं और रे कहती है कि वो उस एम्परर को ढूंढेगी और उसे खत्म कर देगी। उसके दोस्त उसे अकेले नहीं जाने देते क्योंकि एम्परर को मारना इतना आसान नहीं है। ये सब एक प्लेनेट पसाना तक जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि रे ने ल्यूक के नोट्स में पढ़ा था कि वहां उन्हें वे फाइंडर हासिल करने का क्लू मिल सकता है। अब वहां उस प्लेनेट पर पहुंचकर कायलो रे के माइंड से कनेक्ट करता और उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वहां उस प्लेनेट पर च्यूबाका के मास्टर और कायलो के पिता हैन का एक पुराना दोस्त भी पहुंच जाता है, जिसने पहले भी इनकी मदद की होती है और इस बार भी क्लू ढूंढने में वो इनकी हेल्प करता है। वो सब उस क्लू को ढूंढ लेते हैं जो एक चाकू पे लिखा हुआ एक अलग लैंग्वेज का टेक्स्ट होता है, जो कि C-3PO रोबोट भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। दरअसल उसकी प्रोग्रामिंग में से इस लैंग्वेज को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ये डार्क फोर्स के लीडर्स की लैंग्वेज है और वो चाकू उन्हें एक शिप से मिली होती है जो कि एक पुराने जेडाई हंटर की है। अब वहां कायलो पहुंच गया है और फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी च्यूबाका को अरेस्ट कर लेती है, जो रे के पीछे उसे बुलाने जाता है। रे कायलो से फाइट करती है और जब फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी च्यूबाका और उनकी शिप को ले जा रही होती है तो वो दोनों अपनी अपनी फोर्स यूज करते हैं, पर तभी रे के हाथ से बिजली निकलती है और वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। रे समझती है कि उसने च्यूबाका को मार दिया। तभी वहां उसी पुराने जेडाई हंटर की शिप पे जिसमें चाकू मिला था रे का दोस्त और पायलट आ जाते हैं और रे उनके साथ वहां से चली जाती है। अब वहां से निकलकर एक और दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं जहां वो अपने लिंक्स को यूज करके एक ड्रॉइड स्मिथ को ढूंढते हैं जो रोबोट्स को बनाता है और उनकी कोडिंग डिकोडिंग करना भी जानता है। वो C-3PO से उस हिडन टेक्स्ट का मतलब पता लगवा लेता है, पर ऐसा करने से C-3PO अपनी पुरानी सब मेमोरीज भूल जाता है। अब इन्हें उस टेक्स्ट की मदद से पता चल जाता है कि वे फाइंडर डिवाइस को एग्जैक्ट किस लोकेशन पर रखा गया है। कुछ ही देर बाद रे को फील होता है कि च्यूबाका अभी भी जिंदा है और शायद वो उस शिप में नहीं था जिसे उसने डिस्ट्रॉय किया था। वो उसे रेस्क्यू करने तबाह किए गए स्टार डिस्ट्रॉयर पर जाते हैं। वहां जब रे उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ती है तो उसे उस चाकू के मालिक उस जेडाई हंटर की शक्ल नजर आती है और उस विजन में वो देखती है कि उसी ने उसके माँ बाप का मर्डर किया था। तभी वहां कायलो भी टेलीपैथी से रे को इन्फॉर्म करता है कि दरअसल रे ही एम्परर की ग्रैंड डॉटर है और एम्परर ने ही जेडाई हंटर को ऑर्डर दिया था कि वो रे को और उसके पेरेंट्स को मार दे, पर उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए एक जाकू नाम के प्लेनेट पर जाकर भेज दिया। पर उस जेडाई हंटर ने, जो एम्परर ने उसके और उसके पेरेंट्स के पीछे भेजा था, उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया। वहां रे के दोस्तों को फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी अरेस्ट कर चुकी होती है और उन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है, पर वही जासूस उनको बचा लेता है जिसने जनरल लिया तक एम्परर की न्यूज पहुंचाई थी। वो जासूस उन सबको वहां से भागने में मदद करता है, पर इन सब के निकल जाने के बाद एक जनरल उसे जासूसी के जुर्म में मार देता है। अब रे और उसके साथी वे फाइंडर को हासिल करने के लिए एंडोर सिस्टम के एक मून पे जाते हैं और वहां रे को उस दूसरे तबाह किए गए डेथ स्टार पर वे फाइंडर मिल जाता है, पर तभी कायलो वहां रे के पीछे पहुंच जाता है और वो वे फाइंडर को तोड़ देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वहां जनरल लिया को अपनी आखिरी सांस लेते हुए दिखाया जाता है और वो फोर्स को यूज करके अपने बेटे कायलो को आवाज देती
है जो उसे फाइटिंग से डिस्ट्रैक्ट कर देती है और रे अपने लाइट सेबर को उसकी पीठ के आर पार कर देती है। पर अब ये दोनों लिया की डेथ को फील कर लेते हैं और गम में वहीं पर बैठ जाते हैं। रे को बहुत गिल्ट फील होता है, इसीलिए वो अपनी हीलिंग पावर से काइलो को ठीक कर देती है और उसकी शिप लेकर उसी प्लेनेट पर चली जाती है जहां ल्यूक सबसे छुपकर चला गया था और वो भी यही डिसाइड करती है कि अब वो कभी भी इस प्लेनेट से नहीं निकलेगी और इसी प्लेनेट पर सबसे छुप कर रहेगी। वो काइलो के शिप को भी जला देती है जिस पे वो ट्रैवल करके यहाँ तक आई थी, लेकिन तभी वहां पर उसके पास ल्यूक की आत्मा आती है और उसे मोटिवेट करती है कि उसी से जेडाई की जनरेशन आगे बढ़ेगी और उसे खुद से डरना नहीं है, क्योंकि एम्परर चाहे उसके ग्रैंडफादर ही क्यों ना हो, वो उनकी ब्लड लाइन से क्यों ना हो, पर वो खुद अच्छे और बुरे में फर्क कर सकती है। वो उसे अपनी बहन लिया का लाइट सेवर देते हैं और कहते हैं कि लिया तुम्हें खुद ये देना चाहती थी और रे वहां से ल्यूक के एक्स विंग फाइटर शिप पे काइलो की शिप से लिया गया वे फाइंडर के साथ चली जाती है। वहां काइलो हील होने के बाद अपने पिता की स्पिरिट को देखता है। वो अपने पिता से माफी मांगता है क्योंकि उसी ने अपने पिता को मारा था। उसके पिता की आत्मा कहती है कि वो सब काइलो ने किया था, मेरे बेटे का नाम तो बेन है। ये सब सुनने के बाद काइलो अपनी डार्क फोर्स की आइडेंटिटी छोड़ देता है और अपने लाइट सेबर को भी फेंक देता है और अपने माँ बाप के दिए गए नाम बेन को और अपनी पुरानी आइडेंटिटी को अपना लेता है। वहाँ एम्परर लिया की डेथ और बेन के बदल जाने को सेंस कर लेता है और अपनी फोर्स को शो करने के लिए उस प्लेनेट को स्टार किलर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर रे और उसके साथियों ने ड्रॉइड स्मिथ से C-3PO से वो टेक्स्ट ट्रांसलेट करवाया था। ये देखकर रेजिस्टेंस के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब रे ल्यूक के शिप पे ट्रैवल करते हुए एक्सगॉल प्लेनेट पर जाती हुई दिखाई देती है और वो अपनी लोकेशन रेजिस्टेंस बेस पे अपने दोस्तों को भेज देती है और वो समझ जाते हैं कि रे उन्हें अपने पास एक्सगॉल तक बुलाना चाहती है जहां हो ना हो वॉर होने वाली है और ये सब के सब वॉर के लिए तैयार होने लगते हैं। अब लिया के बाद रे के वो दोनों दोस्त ही रेजिस्टेंस की कमांड को संभाल रहे होते हैं और वो पायलट लिया की बात को याद करता है जब वो अकेला फील कर रहा था और लिया ने उसे कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर यही चाहता है कि वो हमें अकेला फील करवाए जबकि हम अकेले नहीं हैं। वो ये सोचने के बाद अपने सभी अलायंसेस को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और उनके लिए मैसेज छोड़ता है कि वो उनकी मदद करने के लिए एक्सगॉल तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ रे एक्सगॉल तक पहुंच चुकी है और अब वो एम्परर तक पहुंचकर उस पर अटैक करना चाहती है, पर वो उसे हवा में लटका देता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उस पर अटैक करे और उसे जान से मार दे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आत्मा रे में चली जाएगी और वो भी डार्क फोर्स की एम्परर बन जाएगी, क्योंकि अभी तक गुजरे सभी एम्परर्स की आत्मा अब रे के ग्रैंडफादर के अंदर यानी कि एम्परर के अंदर है और वो चाहता है कि अब ये सारी की सारी आत्माएं रे के अंदर आ जाएं। पर इस सच को जानने के बाद वो एम्परर पर यानी कि अपने ग्रैंडफादर पर अटैक नहीं करती। वहां रेजिस्टेंस की बाकी बची शिप्स एम्परर की शिप्स का सामना करती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और उनके पास लेजर वेपन्स भी हैं, पर जब लड़ते लड़ते इन्हें अपना अंत नजर आता है तो चिबाका और पायलट हैन का वही पुराना दोस्त अलायंस की बहुत ज्यादा शिप्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और वो सब एक एक करके फर्स्ट ऑर्डर की सभी शिप्स को मार गिराते हैं। वहां रे के पीछे काइलो जो कि अब पहले की तरह बेन बन चुका है वो भी एम्परर तक पहुंच जाता है और जब एम्परर उन दोनों पर अटैक करता है तो वो उन दोनों की कंबाइंड पावर से अपने आप को ठीक होते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो दोबारा ऐसा करता है और वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। बेन और रे जमीन पर गिर जाते हैं। एम्परर बेन को दूर फेंक देता है और रेजिस्टेंस की शिप पे अटैक करने लगता है और वहां गिरी रे पास जेडाइस की आवाज सुनती है जो उसे पावर देते हैं और वो ल्यूक और लिया की लाइट सेबर से एम्परर की लाइटनिंग का मुकाबला करती है और एम्परर को उसी की लाइटनिंग से मार देती है। और ऐसा करने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और अब वो लगभग मर चुकी है। पर तभी वहां पर बेन पहुंच जाता है और उसे मरता हुआ देखकर उसे उठाकर अपनी पावर्स देता है जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाती है। पर ऐसा लगता है जैसे बेन ने अपनी जिंदगी उसे दे दी हो, क्योंकि ऐसा करने के बाद बेन की मृत्यु हो जाती है। अब रेजिस्टेंस बाकी बची फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी को हरा देती है और पूरी गैलेक्सी में लोग फर्स्ट ऑर्डर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उन सबको अपनी जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। कहानी के अंत में रे को ल्यूक के होम प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहां वो ल्यूक और लिया के लाइट सेवर को एक कपड़े में लपेटकर मिट्टी में दफन कर देती है। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और वो रे से उसका नाम पूछती है और पास ही ल्यूक और लिया की आत्माओं को देखकर वो उस औरत को अपना नाम रे स्काईवॉकर बताती है जो कि असल में ल्यूक और लिया का सरनेम है, यानी कि अब उसने अपना नाम रे
स्काईवॉकर रख दिया। इस फिल्म के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। इस फिल्म का बजट था $275 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.074 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।